हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिस के बारे में। जी हाँ, वही नोटिस जो आपके टीचर्स आपको सिखाते तो है, लेकिन कई बार आप उसे समझ नहीं पाते। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं होने वाला। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप आज की वीडियो पूरी देखने के बाद नोटिस लिखना पूरी तरह सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं नोटिस लिखने की कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से एक 6ठी और 7वीं क्लास का बच्चा भी नोटिस लिखना सीख जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस नोटिस को। लेकिन इस नोटिस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस होता क्या है एक्चुअल के अंदर। तो अगर नोटिस की बात की जाए तो नोटिस का मतलब सिंपली इन्फॉर्मेशन से होता है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है उसे आप नोटिस कह सकते हो। नहीं, रुकिए। नोटिस का सही मतलब है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिटर्न में दी जाती हो। जी हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम नोटिस कहेंगे, समझे आप? यानी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको रिटर्न में दी जा रही है कोई पेपर के थ्रू, तो उसे आप नोटिस कह सकते हो। अब ये नोटिस आप कहाँ कहाँ देखते हो? हर जगह, कोई दफ्तर, कोई ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर कॉलेज, स्कूल, इन सभी जगह इन नोटिस का यूज़ करा जाता है। और यहाँ तक कि आपके स्कूल में भी आप इन्हें कई बार देखते हो, लेकिन आप इन्हें देख के भी अनजान हो जाते हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी आपके प्रिंसिपल किसी इन्फॉर्मेशन को आपको देना चाह रहे होते हैं, जब उनके पास कोई टाइम नहीं होता, सिंपल सा वो कोई इन्फॉर्मेशन को एक नोटिस पेपर पे उतार लेते हैं और अपने बुलेटिन बोर्ड जो प्रिंसिपल रूम के बाहर ही होता है वो वहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। और जब कई बार आप रिसेस के अंदर, हॉलीडे या छुट्टी के अंदर आप वहाँ से गुजरते हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। जी हाँ, वही नोटिस कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि इस नोटिस का एक सही फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए देखते हैं इस नोटिस का एक सही फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, नोटिस अब हमारे सामने आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि ये नोटिस को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से इसको जान सकते हैं कि नोटिस को किस तरह अपने एग्ज़ाम में लिखा जाए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नोटिस के बारे में, फॉर्मेट ऑफ नोटिस, यानी कि ये पूरा एक फॉर्मेट है नोटिस के बारे में कि नोटिस को किस तरह लिखना है। तो पहले इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि जब भी आप नोटिस लिखें तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहली नंबर 1 कि जब भी नोटिस लिखा जाए ना, वो कम से कम 50 से 60 वर्ड्स में होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप नोटिस को लिखें तो हमेशा उसको लिखने के बाद कवर करें। जिस तरह आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको पूरा का पूरा कवर कर रखा है। ये पूरा एक नोटिस जब तैयार हो जाएगा आपका, तो आपको उसे चारों ओर से बंद कर देना है। ये नंबर 2 है। नंबर 2 चीज़ है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके इसके नंबर कट सकते हैं। और नंबर 3 कि ये नोटिस लिखते समय आपको ग्रामर का रूल बहुत ध्यान रखना है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे ग्रामेटिकल्स तरीके से। और नंबर 4 आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ फॉर्मेट, अब जो इसके अंदर की बात हम करने वाले हैं वो अब यहाँ देख लेते हैं। तो देखते हैं कि पहले आपको हमेशा सबसे टॉप पर जब भी नोटिस शुरू करते हो उस पर स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम लिखना है, यानी कि जो नोटिस आप लिख रहे हो उसकी संस्था, ठीक है, वो वहाँ पे आप लिखेंगे पहले स्कूल का नाम। फिर इसके बाद आपकी डेट आ जाएगी। डेट को जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट में समझाया था कि एप्लीकेशन के अंदर कैसे डेट लिखी जाती है, तो उस सही पैटर्न से आप यहाँ पर लिखिए। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने आपको बता रखा है कि ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन वन ट्रिक, जिसके अंदर हमने बताया है कि सभी एप्लीकेशन को हम एक क्लिक के साथ कैसे कर सकते हैं, तो अभी जाके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सेम आपको डेट लिखनी है इसके अंदर ऐसे ही, यानी कि पहले डे को लिखना है डिजिट्स के अंदर, फिर मंथ को हमेशा आपको इसको लिखना पड़ेगा लेटर्स के अंदर। जैसे आज 14 मई, तो 14 मई आपको लिखना पड़ेगा MAY, इस तरीके से। उसके बाद आप देखते हैं कि नोटिस लिख रखा है, याद रखिए पहले आपको स्कूल का नाम, फिर डेट, और डेट के बाद आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर एक बड़े बड़े कैपिटल्स लेटर के अंदर नोटिस लिखना पड़ेगा। जी हाँ, इसके बाद तो नोटिस लिखने के बाद उसके नीचे आपको टॉपिक लिखना है, यानी कि कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप अपना वो नोटिस लिख रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। कोई भी तरह का नोटिस हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई स्कूल जो है वो कोई क्विज कंपटीशन करवाना चाह रहा है, या फिर कोई फेस्टिवल है उसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन
कोई फंक्शन होने वाला है उसके ऊपर भी कर सकते हो आप, या फिर कोई डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, या आपके स्कूल में पीटीएम हो रही है, तो जो भी आपका टॉपिक होगा ना, आपको सेम टॉपिक यहाँ पे डाल देना है, वो आपकी सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। इसके बाद आपने अगर ये 4 चीज़ें कवर कर ली है तो बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद हमारा मेन पार्ट शुरू होने वाला है, यानी कि बॉडी ऑफ द नोटिस। जी हाँ, अब ये पूरी जो आपको बताने वाला हूँ ये बॉडी है नोटिस की, यही मेन एक चीज़ है जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन को डालते हो। अब यहाँ पे आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, एक्चुअल में यही चीज़ आपके टीचर्स आपको बताते नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, वो बस आपको बता देंगे कि स्कूल नेम, फिर डेट, फिर नोटिस, फिर टॉपिक, और इसके बाद वो बोल देते हैं भाई यहाँ पे आपका बॉडी आ जाएगी नोटिस की, और उसके बाद आपका नेम और डेजिग्नेशन आ जाएगा। लेकिन यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप किन किन चीज़ों को डालें जिससे आप आसानी से नोटिस को कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले आपको लिखना है इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट आवर स्कूल। यहाँ पे आपको इतनी लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन आपको खुद लिखनी है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट आवर। फिर मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 3 चीज़ें ले रखी है, स्कूल, सोसाइटी और कॉलेज। आपको तीनों चीज़ें नहीं करनी इसके अंदर, आपको तीनों में से कुछ एक चीज़ लेनी है। अगर आप जिस चीज़ पे नोटिस लिख रहे हैं वो नोटिस स्कूल की ओर से है तो स्कूल लिख दीजिए। अगर सोसाइटी की ओर से, जैसे कोई समाज सोसाइटी है आपकी, वो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप सोसाइटी लिखेंगे। अगर आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो आप कॉलेज भी लिख सकते हो उसके अंदर। तो इस तरीके तीनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो अभी हम फ़िलहाल स्कूल ही लेके चलेंगे क्योंकि ये वीडियो खासकर स्कूल्स के बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ पे स्कूल लिख देना, और उसके बाद आपको लिखना है स्कूल इज़ गोइंग टू। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट के अंदर सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज और होल्ड, ये 3 वर्ड्स रख रखे हैं। इन तीनों में से भी आपको कोई एक ही वर्ड लेना है, जिस तरह आपने वहाँ करा। तो मैं बताता हूँ आप कब कब किन किन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। आपको सेलिब्रेट कब रखना है, आप सिंपल समझ जाइए, जब भी आपका स्कूल कोई सेलिब्रेट करता है, जैसे कि कोई फंक्शन सेलिब्रेट करने से 15 अगस्त, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या कोई दिवाली फेस्टिवल बनाता है, वो रक्षाबंधन, किसी भी तरह का कोई भी फेस्टिवल वो अगर सेलिब्रेट करता है आपका स्कूल, तो आप सेलिब्रेट लिखेंगे। वही दूसरी ओर ऑर्गेनाइज है, तो ऑर्गेनाइज कब डालना है, जब कोई फंक्शन आपके स्कूल में हो रहा है। सिंपल सी बात, ऐसे कोई कंपटीशन अगर आपका स्कूल को कराने जा रहा है, एनुअल डे आपके स्कूल में हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइज रखेंगे। और उसके बाद मैंने एक वर्ड रखा है होल्ड। ये खासकर तब आता है जब आप मीटिंग की बात कर रहे होते हैं। जैसे आप जानते हैं स्कूलों में कई हर महीने मीटिंग्स होती रहती है, जिसे हम पीटीएम मीटिंग कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो आप उसके लिए इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। कई बार इस पर भी नोटिस आ जाता है कि आपको पीटीएम ऑर्गेनाइज आपके स्कूल में हो रही है, तो आपको उसके लिए एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। तो आप उस कंडीशन के अंदर एक होल्ड वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 वर्ड दे रखे हैं मैंने, दोबारा बता दूंगा आपको, सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज, होल्ड। तो आप समझ चुके होंगे कि तीनों वर्ड्स का यूज़ आप कहाँ कहाँ करना है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूँ कि हमें कैसे लिखनी है बॉडी ऑफ द नोटिस। तो इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट आवर, फिर तीनों में से कोई एक वर्ड, फिर उसके बाद इज़ गोइंग टू, फिर तीनों में से कोई एक वर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से आप आगे। अब आपका है टॉपिक। जी हाँ, यानी कि अब आपको लिखना है अपना टॉपिक कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो। और सिंपली आप टॉपिक तो लिख चुके हो, तो वही टॉपिक जो आपने ऊपर लिखा था ना, वही सेम टॉपिक आपको यहाँ भी लिख देना है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये भी आप काम कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको सीधा टॉपिक जब आपने लिख दिया तो उसके बाद आपको लिखना है ऑन के बाद एक जगह छोड़ दी मैंने, फिर देखिए इन, फिर जगह छोड़ दी मैंने, फिर मैंने एट, फिर जगह छोड़ दी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको कवर करनी है। अब देखिए ऑन के बाद आपको लिखनी है डेट, यानी कि जो भी कोई टॉपिक है आपका, कोई मान लीजिए हम एक टॉपिक लेके चलते हैं फ़िलहाल अभी के लिए, ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। डांस कंपटीशन मान लीजिए आपका स्कूल कर रहा है, तो हम लिखते हैं इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज डांस कॉम्पिटिशन ऑन, यानी कि आपको डेट लिखनी है। तो आपको डेट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे बच्चे इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। वो क्या कि डेट जब बच्चे यहाँ लिख देते हैं ना, तो वो सेम डेट्स दोनों जगह लिख देते हैं।
जो आप ऊपर लिखते हो वही डेट आप नीचे डाल देते हो, और आपका एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करता है वो आपके नंबर काट देता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। जो डेट आप यहाँ डालते हैं वो उस दिन डेट डालनी है जब जिस दिन आप उस नोटिस को लिख रहे हैं, और ये उस दिन की डेट है जिस दिन वो फंक्शन होने वाला है, यानी फ्यूचर के अंदर। तो हमेशा 5-6 दिन का गैप बना के चले, 3-4 दिन का गैप तो अच्छा रहेगा। इसके बाद इनके बाद प्लेस, यानी कि अब वो फंक्शन जो आप कर रहे हो, कोई बाहर तो होने नहीं, सड़क पे होने नहीं वाला बैठ कर, वो सिंपल सी बात है। तो आपके स्कूल में कहीं बैठ के होगा वो फंक्शन। तो अब स्कूल में तो कई सारी जगह होती है, स्कूल में कोई लैब भी होगा आपका, वहाँ पे शायद बड़ा हॉल भी होता है, तो वहाँ पे हो सकता है, कोई पार्क में हो सकता है। तो उस जगह का नाम आपको यहाँ गिनना पड़ेगा, ताकि जो भी इस फंक्शन में आए तो वो कोई भटके ना यहाँ से, वह सिंपल वहाँ जा सके। तो इन प्लेस, फिर इसके बाद एट, टाइम। जी हाँ, ऐट के बाद आपको टाइम घेरना है। टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम अगर नहीं घेरेंगे तो फिर तो जब मर्जी बच्चे आ जाएंगे, फिर आपको हैंडल करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए टाइम का बहुत ध्यान रखें। टाइम यहाँ घेरना पड़ेगा आपको कि कितने बजे फंक्शन स्टार्ट होगा और कितने बजे ख़त्म होगा। लेकिन आप सीधा इसमें शुरुआत का टाइम लिखिएगा, वही ठीक रहेगा आपके लिए। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों, आपने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर लिया तो आपके 3 नंबर पक्का हो चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये नोटिस 5-6 नंबर का ही आता है, और आपने 3 नंबर तक पक्के कर लिए। और यहाँ पे आपने अभी तक देखा, आपको कुछ भी अपने पास से लिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, जो भी कुछ था इसके अंदर से ही था। ठीक है ना। तो आप इजीली इसको याद कर लीजिए। जब आप एग्ज़ाम में जाए तो फटाफट से इसको याद करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, फिर आराम से इसको याद कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब इसके आगे आप देख रहे हैं कि मैंने 2-3 लाइन खाली छोड़ रखी है। अब ये है आपके ऊपर। जी हाँ, अब आपको इसमें कंटेंट घेरना है खुद। अब वो क्या घेरेंगे कंटेंट, आप वो खुद सोचिए। जैसे कि अब मैंने कहा था कि यहाँ पे डांस कंपटीशन है, तो मैंने भाई इसके अंदर लिख दूंगा प्राइज़ के बारे में कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ऐसे ही या कुछ और कह दूंगा कि भाई जिन जिन बच्चों को पार्टिसिपेट डांस के अंदर करना है वो सिंपली जाके अपने टीचर्स को अपना नाम दे दे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप ये लिख दोगे इसके पार्ट के बारे में, आपको खुद करना पड़ेगा। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट पे कर रहे हो, होल्ड को हटा के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, तो आप एक लाइन इसमें घेर सकते हो। वो आप इस लाइन यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए। वो लाइन है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम टू देयर रिस्पेक्टेड क्लास टीचर। जी हाँ, इस लाइन को दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम टू देयर रिस्पेक्टेड क्लास टीचर। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपने जो क्लास टीचर है उनको नंबर, अपना नाम लिख के दे दीजिए। ठीक है ना। तो एक ही लाइन आप घेर सकते हो इसके अंदर सजेशन के लिए। ये भी लाइन इसके अंदर ठीक है, आप इसमें भी कवर कर सकते हो वो लाइन। अब इसके बाद आप बहुत ही अंतिम में पहुँचने वाले हो, हमारा ये एंड होने वाला है बिल्कुल। इफ़ एनी क्वेरी सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अंडर साइन। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप एंड में ये कह दीजिए उनको कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वो घेर दीजिएगा। इसके बाद आपने बहुत ही अच्छा कवर कर लिया अब इसको। अब बॉडी ऑफ द नोटिस आपने पूरी कर ली है। देखा ना, इतना आसान तरीका था नोटिस को लिखने का, तो आप सिंपली देख चुके हैं। अब इसके बाद आप जब नोटिस लिखते हैं तो आपका कोई ना कोई डेजिग्नेशन तो होगा, यानी कोई पद जिस ओहदे से आप वो लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए नोटिस कोई प्रिंसिपल लिखेंगे तो प्रिंसिपल पर नाम घेरेंगे ऊपर, और फिर नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ऐसे कोई हेड मास्टर तो हेड मास्टर पर नाम लिखेंगे, फिर नीचे डालेंगे हेड मास्टर जो PGT हो। लेकिन ज़्यादातर ये हेड बॉय और हेड गर्ल पे आता है। तो अपना नाम लिख कर जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो नाम लिख के आपको उसका डेजिग्नेशन घेर देना है। डेजिग्नेशन यानी मान लीजिए ऐसा कोई कबीर है, कबीर नाम लिखा तो डेजिग्नेशन क्या आ जाएगा, हेड बॉय। कविता नाम लिखेंगे तो हेड गर्ल। तो इस तरीके से वो डेजिग्नेशन आपको घेरना ज़रूरी है, इसके भी आपको 1 नंबर मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा लिख लेते तो 5 नंबर आपके पूरे हो गए। तो देखा ना, तो आसान तरीका है इसको लिखने का। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं।